और जो लोगों को सुविधाएं होंगी आगे देखिए, लगातार लोग मांग कर रहे थे कि दिल्ली की नई ट्रेन शुरू होना चाहिए और ख़ास करके राजस्थान के लोग और यहाँ से बहुत सारे लोग मथुरा जाते हैं, वो भी मांग कर रहे थे और उसका काफ़ी वेटिंग आ रहा था। उसको लेके हमने डिमांड करी थी और हमने तो 5 ट्रेनों की डिमांड करी है। उसमें पहली ट्रेन मिली है और बम्बई की भी करी है और शहरों की भी करी है, पटना की भी। और इस ट्रेन को लेकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने इंदौर में सौगात दी। उसका टाइमिंग भी ऐसा है कि राजस्थान के लोग अगर यहाँ शाम को काम करके जाते तो रात को घर पहुँच जाएंगे। अगर रात को 12 बजे वहाँ से निकलते तो सवेरे 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। मथुरा भी कोई जाना चाहता है तो मथुरा अगर शाम को बैठता है तो वो सवेरे जल्दी मथुरा पहुँच जाएगा। दिन में परिक्रमा करके रात को फिर इसी ट्रेन में बैठ सकता है और सुबह यहाँ आ सकता है। और दिल्ली के लिए ये सही, इसमें फर्स्ट AC है, सेकंड AC है, थर्ड AC है और स्लीपर कोच है और नॉन रिजर्वेशन के डब्बे भी लगाए गए हैं ताकि नागदा और रतलाम के यात्री भी इसमें बैठ सकें। इसके साथ साथ हमने जो इस प्लेटफॉर्म पे जो सुविधा चाहिए थी उसमें एक लिफ्ट और एक्सीलेटर की भी बात कही है, उसकी भी घोषणा हुई है, वो भी बनने वाला है। 3 लिफ्ट हमारे चंद्रावतीगंज में, क्योंकि अब चंद्रावतीगंज में उज्जैन की गाड़ियाँ बहुत जा रही है और वहाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म पार नहीं कर सकते, उनके लिए 3 लिफ्ट लगा रहे हैं। और इस नए प्लेटफॉर्म को लेके जो विषय आ रहा था, जो हमने पिछली बार सरकार ने निर्णय लिया था, उसमें संशोधन हुआ है कि इसको BOT पे न जाके हुए हम रेलवे बनाएगा और रेलवे बनाएगा तो कंसेप्ट वही है, सिर्फ फसाड चेंज की गई है। फसाड चेंज करने के लिए यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि हमारा गौरवशाली इतिहास है, सांस्कृतिक नगरी है, हमारी धार्मिक नगरी है, उसी हिसाब से इसका फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। तो पूरा जो कंसेप्ट है वो सेम का सेम है, सिर्फ फसाड चेंज की गई है। ये जरूर है कि BOT में जो ऑपरेटर रहता है वो पहले अपने प्राइवेट जो वो रहते मॉल और हाउस दुकानें रहती वो शॉप बनाता है, लेकिन इस बार रेलवे ने निर्णय लिया कि हम ही बनाएंगे, पहले प्लेटफॉर्म बनाएंगे फिर जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटी है वो हम बनाएंगे। तो उसका लगभग पूर्णता की ओर है। आने वाले दिनों में जल्दी उसका काम भी टेंडर होंगे। कॉस्ट में भी परिवर्तन, कोई कास्ट में परिवर्तन नहीं आया। मैं आपको बता दूं, जब हम BOT पे जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कार्ड और जो हम लैंड उसको देते हैं उसकी कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होती है। अब जब रेलवे बनाता है तो जो सामने का पूरा आपने रेलवे की ज़मीन देखी कि वो रेलवे की कॉस्ट में जोड़ते नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ते हैं। तो जो पहले था उसमें कॉस्ट चूँकि हम BOT पे दे रहे थे उनको, तो वो ज़मीन की कॉस्ट भी जोड़ी गई थी। अब चूँकि अब रेलवे बना रहे तो बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जो पहले थी उसमें और हमें ऐड किया है। जो पहले तो थे जो हमारा बाल विनय मंदिर के सामने जो प्लेटफॉर्म है, अब ये भी उसमें जोड़ा है। और इसके साथ साथ मैंने और मांग की है, वो 1-2 दिन में बता दूंगा। वो भी संभावना है कि वो भी उसमें जुड़ जाएगी। मैं महापौर जी के साथ बैठ के उस पर भी निर्णय करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो शास्त्री ब्रिज है वो शास्त्री ब्रिज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।